अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे षष्टितमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच ततोऽहमभितो भ्रान्तस्तादृशं प्रविचारयन् बहुकालमसंरुद्ध संविदाकाशतां गतः। शब्दं पश्चात्तमश्रौषमहं वीणास्वनोपमं क्रमात् स्फुटपदं जातं तत आर्यात्वमागतम्। शब्ददेशपतदृष्टिर्दृष्टवान् वनितामहं पार्श्वे कनकनिष्पन्दप्रभया भासिताम्बराम्। आलोलमाल्यवसनामलकाकुललोचनाम् लोलधम्मिल्लवलनामन्याम् श्रियमिवागताम्। कान्तकाञ्चनगौराङ्गीम् मार्गस्थनवयौवनाम् वनदेवीमिवामोदि सर्वावयवसुन्दरीम्। सा पूर्णचन्द्रवदना पुष्पप्रकरहासिनी यौवनोद्दामवदना पक्ष्मलक्षणशालिनी। आकाशकोशसदना शशाङ्ककरसुन्दरी मुक्ताकलापरचना कान्तामदनुसारिणी। स्वरेण मधुरैवेण मार्या मार्यविलासिनी पपाठा कठिनं वामा मत्पार्श्वे मृदुहासिनी। असदुचितरिक्तचेतन संश्रितिसरिति प्रमुह्यमानानाम् अवलम्बनतटविटपिन मभिनौमि भवन्तमेव मुने। इत्याकर्ण्याहमालोक्य तां चारुवदनस्वनाम् ललनेयं किमनयेत्यनादृत्यैव तां गतः। ततो जगद्वृन्दमयीं मायां सम्प्रेक्ष्य विस्मितः अनादृत्यैव तां व्योम्नि विहर्तुमहमुद्यतः। ततस्तां तत्कृतां चिन्तामलमुत्सृज्य खेस्थितां जगन्मायां कलयितुं व्योमात्माहं प्रवृत्तवान्। यावत्तानि तथोग्राणि जगन्ति सकलानि खं शून्यमेव यथा स्वप्ने संकल्पे कथने तथा। न पश्यन्ति न शृण्वन्ति कदाचित् कानिचित् क्वचित् तानि कल्पमहाकल्पमहाजन्मैकतान्यथ। प्रमत्तपुष्करावर्तानुन्मत्तोत्पात्तमारुतान् स्फुटिताद्रीन् दृढाकार घटितब्रह्ममण्डपान्। ज्वलत्कल्पाग्निविस्फोट चटदैडविडास्पदान् प्रपतद्वादशाकार कन्दुमार्तण्डमण्डलान्। लुठत्सुरपुरभ्रातवितताक्रन्दघर्घरान्
रणसर्वाद्रिकटकश्रेणी निगिरणोद्भटान् कल्पाग्निज्वलनोल्लास पठत् पटपटारवान् आत्मभ्रंश बृहत्क्षोभ क्षुब्धाम्बरमहार्णवान् देवासुरनरागार घर्घराक्रन्द कर्कशान् सप्तार्णव महापूरपूरितार्केन्दुमण्डलान् न विचेतन्ति कल्पान्तान् सर्वाण्येव परस्परम् एकमन्दिरसंसुप्ताः स्वप्ने रणरयानिव तत्र रुद्रसहस्राणि ब्रह्मकोटिशतानि च दृष्टानि विष्णुलक्षाणि कल्पवृन्दान्यलं मया तत्र क्वचिदनादित्ये निरहोरात्रभूतले आकल्पयुगवर्षान्ते जगत्यूहैः क्षयोदयः चिति सर्वं चितः सर्वं चित्सर्वं सर्वतश्च चित् चित्सत्सर्वात्मिकेत्येतद्दृष्टं तत्र मयाखिलम् त्वं किञ्चिदिति चेद्वक्षि तत्र किं चिदिवाङ्गचित् सा हि शून्यतमा व्योम्नो न च नाम न किञ्चन तदाकाशमिदं भाति जगतीत्यभिशब्दितम् तेनैव शब्दनभसा सर्वे हि परमं नभः दृश्यदृष्टिरियं भ्रान्तिराकाशतरुमञ्जरी चिद्व्योमाङ्गकमेवेति तत्राहमनुभूतवान् बुद्ध्याकाशैकरूपेण व्यापिना बोधरूपिणा तत्रानन्तेन सङ्कल्पमनुभूतमिदं मया ब्रह्मव्योम जगज्जालं ब्रह्मव्योम दिशो दश ब्रह्मव्योम कलाकालदेशद्रव्यक्रियादिकम् तत्राहमिव संसारशते भाते मुनीश्वराः दृष्टा वसिष्ठनामानो ब्रह्मपुत्राः सदुत्तमाः ब्रह्मन् द्वासप्ततिस्त्रेताः सर्वा एव सराघवाः तत्र दृष्टं कृतशतं द्वापराणां शतं तथा भेदोदयेन वै दृष्टास्तास्ताः सर्गदशास्तथा बोधेन चेत्तदत्यच्छ मेकं ब्रह्मोऽनभस्ततम् नेदं ब्रह्मणि नामास्ति जगद्ब्रह्मण्यथत्विदं ब्रह्मैवाजमनाद्यन्तं तत्सर्वं तत्पदादिकम् पाषाणमौनप्रतिमं न किञ्चिदभिशब्दितं यत्तत्किञ्चिदिति द्योतरूपं ब्रह्म जगत्स्मृतम् विभात्य चेत्यं चिद्व्योम्नि स्वसत्तैव जगत्तया निराकारे निराकारा स्वप्नानुभवसन्निभा अनन्यमात्मनो ब्रह्म
सर्वं भामात्ररूपकं प्रकाशनमिवालोकः करोति न करोति च तेषु नामानुभूयन्ते जगल्लक्षेषु तत्र वै उष्णानि चन्द्रबिम्बानि सूर्याः शीतलमूर्तयः प्रजास्तमसि पश्यन्ति पश्यन्त्येव न तेजसि उलूकस्य समाचारास्तस्यैव सदृशस्वराः इतः शुभेन नश्यन्ति यान्ति पापैस्तथा दिवम् विशासनेन जीवन्ति म्रियन्ते मृतभोजनैः यद्यथा बुध्यते बोधे यथोदेत्यथवा स्वतः तथाशु स्फुटतामेति सदसद्वा तदेव तत् विटपाकारमूलौघ दर्शनाद्वज्रशोभिभिः घूर्णते पत्रपुष्पाभैः पादपैर्व्योम्नि काननम् सिकताः पीडिताः सत्यः स्रवन्ति स्नेहजं रसं शिलाफलककेभ्यश्च जायन्ते कमलान्यलम् दारुण्यश्मनिभित्तौ च चञ्चलाः शालभञ्जिकाः देवाङ्गनाभिः सहितं गायन्ति कथयन्ति च मेघान् परिदधत्युच्चैर्भूतान्युच्चैः पटानिव प्रतिवर्षं विजातीयान्युत्पद्यन्ते फलान्यगे संनिवेशैर्न नियतैरङ्गानां विविधाङ्गकैः शिरोभिः सर्वभूतानि परिक्रामन्ति भूमिगैः शास्त्रवेदविहीनानि निर्धर्माण्येव कानिचित् यत्किञ्चनैककारीणि तिर्यग्वन्ति जगन्त्यधः कामसंवित्तिहीनानि निस्त्रीजातानि कानिचित् भूतैः संशुष्कहृदयैर्व्याप्तान्यश्ममयैरिव पवनाशनभूतानि समरत्नाश्मकानि च अजातार्थान्यलुब्धानि निर्गर्वाणीव कानि च क्वचित् प्रत्येकमात्मानं पश्यत्याप्नोति नेतरत् बहुभूतकमप्यस्ति जगदित्येकभूतकम् नखकेशादिके यद्वत्तद्वदन्यत्र संस्थितः आत्मवत्सर्वभूतानामेकीभूतात्मभावना अनन्तापारपर्यन्त शून्यमेव बहुक्वचित् यत्नतः संविदाप्नोति तस्यान्ते न जगत्पुनः अत्यन्ताबुद्धबुद्धानि मोक्षशब्दार्थदृष्टिषु दारुयन्त्रमया शेषभूतौघानीव कानिचित्
ऋक्षचक्रविहीनानि निष्कालकलनानि च मूकसंकेतसाराणि भूतजालानि कानिचित् कानिचिद्वर्जितान्येव नेत्रशब्दार्थसंविदा व्यर्थदीप्तात्मतेजांसि भूतानीत्येकचिन्तया प्राणसंविद्विहीनानि व्यर्थामोदानि कानिचित् मूकानि शब्दवैयर्थ्याच्छ्रुतिहीनानि कानिचित् वाक्यसंविद्विहीनत्वान्मूकान्यन्यानि कानिचित् स्पर्शसंविद्विहीनत्वादश्माङ्गानीव कानिचित् संविन्मात्रमयान्येव दृष्टान्यपि च कानिचित् व्यवहारिण्यप्यग्राह्याण्येव नित्यं पिशाचवत् भूमयान्येकनिष्ठानि निष्पिण्डान्येव कानिचित् कानिचिद्वारिपूर्णानि वह्निपूर्णानि कानिचित् कानिचिद्वातपूर्णानि सर्वाकाराणि कानिचित् जगन्ति व्योमरूपाणि वत तत्र कचन्तिखे धरापीठैकपूर्णेषु तिष्ठन्त्यन्येषु देहिनः वेका इव शिलाकोशे कीटा इव धरोदरे जलैकपरिपूर्णेषु तिष्ठन्त्युर्बीवनाद्रिषु भ्रमन्त्यन्येषु भूतानि नित्यमेवोग्रमीनवत् अन्येष्वग्न्येकपूर्णेषु जलादिरहितान्यपि भूतान्यग्निमयान्येव स्फुरन्त्यलमलातवत् अन्येष्वनिलपूर्णेषु भूतान्यस्तेतराण्यपि वातमात्रमयाङ्गानि स्फुरन्त्यर्जुनवातवत् अन्येषु व्योममात्रात्मदेहेषु व्योमरूपिणः प्राणिनः सन्ति सर्गेषु दर्शनव्यवहारिणः पातालपातिषु तथाम्बरमुत्पतत्सु तिष्ठत्सु बिभ्रमपदेष्वथ दिङ्मुखेषु नानाजगत्सु किमिवास्ति मया न दृष्टम् यन्नामचिज्जलधिचञ्चलबुद्बुदेषु। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपाख्याने जगज्जालवर्णनं नाम षष्टितमः सर्गः। अथ एकषष्टितमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच चिदाकाशाच्चिदाकाशे पयसीव पयोरयाः चित्वा जीवाः स्फुरन्त्येते एत एव मनांसिनः। विशदाकाशरूपाणि तान्येव च मनांसिनः
जगन्ति तान्यनन्तानि सम्पन्नान्यभितः स्वयम्। श्रीराम उवाच सर्वभूतगणे मोक्षं महाकल्पक्षये गते पुनः कस्य कथं सर्गसंवित्तिरुपजायते। श्रीवसिष्ठ उवाच महाप्रलयपर्यन्ते क्षितिजलपवनहुताशाकाशाशेषविशेषविनाशे आब्रह्मस्थावरान्तेषु मुक्तौ परिणतेषु भूयो यथेदं जगदनुभूयते तथा शृणु। अव्यपदेश्यं यत्परमार्थघनं ब्रह्म चिन्मात्र मिथ्याचक्षते मुनयः तस्य हृदयमिदं जगत्तस्मादव्यतिरिक्तमेव स एव च देवस्तदात्मीयं हृदयं स्वभावं जगदित्यवगच्छति च विनोदेनैव न तु वास्तवेन रूपेण जगदिति किंचिद् उपलभामहे। विचारयन्तस्तस्मात् किमिव नश्यते किमिव जायते यथा परमकारणमविनाशि तथा तद्हृदयमविनाश्यं च। महाकल्पादयश्च तद् अवयवा एव अपरिज्ञानमात्रमत्र केवलं भेदायैव तदपि प्रेक्ष्यमाणेन लभ्यत एव। तस्मान्न कस्यचित् किंचित् कदाचिन्नश्यति क्वचित् न चैव जायते ब्रह्म शान्तं दृश्यमजं स्थितम्। आकाशपरमाणुसहस्रांशमात्रेऽपि च या शुद्धचिन्मात्रसत्ता विद्यते वपुर्जगदिदं तस्या ननु नाम महाचितेः कथं नश्यत्यनष्टायां तस्यां सा च न नश्यति। संविदो हृदयं स्वप्ने यथा भाति जगत्तया व्योमात्मैव तथैवादिसर्गात् प्रभृति भासते। चिद्व्योमावयवः सर्गः सर्गस्यैतादृशाः क्षयाः उदयाश्चेतिखं सर्वे किं नाशि किमनाशि च। एषा हि परमार्थसंविदच्छेद्या अदाह्या अक्लेद्या अशोष्या साह्य तद्विदामदृश्या तस्या यद्हृदयं तत्तदेव भवति यथासौ न नश्यति तदन्तर्वर्ती जगदाद्यनुभवो न जायते न नश्यत्येवेति केवलं स्मरण विस्मरण वशेन स्वभावरूपेणानुभवाननुभवौ कल्पयतीव। यद्यदात्मकं तत्त्वं तद्विनाशे विनाक्षयी तस्माद् ब्रह्मात्मकं दृश्यं विद्धि ब्रह्मवदक्षयम्। महाप्रलयादयस्तदवयवा एव चिन्मात्रे परमे व्योम्नि कुत एव भवाभवौ
कुतो भावविकारादिः कथं व्योम्नि निराकृते महाकल्पादयो भावा नामैतानि जगन्ति च ब्रह्मात्मकतयैवास्मिन् संविद् ब्रह्मणि संस्थितम् निराकृत्यच्छ चिन्मात्रं दृश्यं संकल्प्य तद्वशम् याति येनैव घटितो यक्षस्तद्हृदये किल यथा अवयविनो वृक्षस्य शाखाबिटपफलपल्लव पुष्पाद्योऽवयवास्तथा परमार्थघनस्याकाशादप्यच्छरूपस्याभ्यपदेश्यस्य प्रलयमहाप्रलयनाशोद्भेदभावाभाव सुखदुःखजननमरण साकारनिराकारत्वादयोऽवयवाः यथैव चासाबवयभ्यनाशोऽभ्यपदेश्यश्च तथैव त इति अवयवावयविनोर्दृश्ययोर्वाप्यदृश्ययोः एकात्मनोरेव सदा भेदोऽस्ति न कदाचन यथा तरोः संविन्मूलं तथा परमार्थघनस्य क्वचित् किञ्चित्त्वं क्वचित् सर्गस्तम्भः क्वचिल्लोकान्तरबिटपाः क्वचिद्व्यवस्थाः शाखाः क्वचित् पदार्थपल्लवाः क्वचित् प्रकाशकुसुमं क्वचिदन्धकारकार्ष्ण्यं क्वचिन्नभः कोटरं क्वचित् प्रलयगुल्माः क्वचिन्महाप्रलयगुल्माः क्वचिद् हरिहरादिगुलुच्छकाः क्वचित् जाड्यत्वक् एवमनाकारं व्योमरूपमेव संविदात्मनि ब्रह्मणि ब्रह्मसदृश भावादव्यतिरिक्तमेवैतत्स्थितम् इतो भाव्य इतो भाव इतः सर्ग इतः क्षयः स्वभाव एवानुभव इति ब्रह्माचलं स्थितम् एवं मयेऽपि परमे ब्रह्माकाशे नरञ्जनाः काश्चिदेवाङ्गसन्तीन्दुबिम्बे विमलता यथा निर्मले परमाकाशे क्व भावाभावरञ्जनाः क्वादिमध्यान्तकलनाः क्व लोकान्तरविभ्रमाः अपरिज्ञानमेवैकं तत्र दोषवदुत्थितम् केवलं तत्परावृत्य प्रेक्षणात् परिशाम्यति अज्ञानं ज्ञप्तिबोधेन परामृष्टं प्रणश्यति येनैवाभ्युदितस्तेन पवनेनेव दीपकः अज्ञानं सम्परिज्ञातं नासीदेवेति बुध्यते अबन्धमोक्षं ब्रह्मैव सर्वमित्यवगम्यते एवं बोधादयो राम मोक्ष उक्ताः स्वसंविदा
विचारयत्नो लभते नात्र कश्चन संशयः। इदं जगज्जालमनाद्यजातं ब्रह्मार्थमाभातमितीह दृष्ट्वा विचारदृष्ट्याष्टगुणेश्वरत्वं पश्यन्स्तृणं स्वात्मनि जीव आस्ते। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपाख्याने जगदाकाशैकबोधो नाम 61तमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 60वें और 61वें सर्ग में श्री वशिष्ठ जी का उनकी अपनी समाधि काल में उनकी अपनी ही स्तुति करने वाली एक स्त्री का अवलोकन और फिर उस स्त्री की उन्होंने उपेक्षा कर दी और उपेक्षा करके फिर उन्होंने अनेक विचित्र जगत का दर्शन किया तथा महाप्रलय के समय जब सब जीवों के प्रकृति में लीन हो जाने पर पुनः किसको सृष्टि का ज्ञान होता है, इस प्रकार का श्री राम जी ने प्रश्न किया था। इस श्री राम के प्रश्न का उत्तर भी इसी सर्ग में दिया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, तदनंतर उपर्युक्त रूप से पूर्वोक्त शब्द के कारण का विचार करता हुआ मैं आवरण रहित चेतनाकाश रूप होकर दीर्घ काल तक इधर उधर उस चिदाकाश में भ्रमण करता रहा। इसके बाद वीणा की ध्वनि के समान वह शब्द मेरे कानों में पड़ा और क्रमशः उसके पद स्पष्ट होने लगे। फिर मुझे यह मालूम हुआ कि किसी के द्वारा आर्या छंद का पद गाया जा रहा है। फिर जहाँ से वह शब्द प्रकट हो रहा था उस स्थान पर मेरी दृष्टि पड़ी। वहाँ मुझे एक स्त्री दिखाई दी जो मेरे से बहुत दूर नहीं थी, पास में ही थी। वह सुवर्ण द्रव के समान गौर कांति से आकाश मंडल को प्रकाशित कर रही थी। उसके गले का हार तथा उसके शरीर के वस्त्र कुछ कुछ हिल रहे थे और उसके नेत्र प्रांत अलकावलियों से किंचित आवृत हो रहे थे, ढके हुए थे। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो साक्षात दूसरी लक्ष्मी ही आ गई हो। उसका मुखमंडल पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर और रमणीय था। जब वह हंसती थी तब फूलों के ढेर से झरते हुए जान पड़ते थे। आकाश का कोश ही उसके रहने का घर था। उसका सौंदर्य चंद्रमा की किरणों को भी लज्जित कर रहा था। वह ऐसी जान पड़ती थी मानो
मोतियों के समूह से ही उसका निर्माण हुआ हो। नवनीतेनेव निर्मिताम, वह कमनीय कांतिमती नारी मेरा अनुसरण करने के लिए उद्यत जान पड़ती थी। मेरे पास खड़ी होकर मधुर मुस्कान और उत्तम भाव विलास से सुशोभित वह मनोहारिणी स्त्री मधुर स्वर से कोमल वाणी में इस आर्या छंद का पाठ करने लगी। असदुचित रिक्त चेतन संश्रिति सरिति प्रमुह्यमानानाम् अवलंबन तट बिटपिन मभिनौमि भवन्तमेव मुने। ये आर्या छंद है। भगवान शंकराचार्य ने भी आर्या छंद में, और दुर्वासा जी ने, और अनेक अप्पय्य दीक्षित वगैरह ने आर्या छंद में बहुत रचनाएं की हैं। अविनयमपनय विष्णोर्दमय मनः समय विषय मृग तृष्णाम् भूतदयां विस्तारय तारय संसार सागरतः। इस प्रकार आर्या छंद होता है। तो उस स्त्री ने कहा कि हे मुने, आपका अंतःकरण उन राग द्वेष और काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि समस्त दोषों से आपका अंतःकरण शून्य है, क्योंकि ये सारे दुर्गुण तो असत पुरुषों के ही हृदय में रहने योग्य है। आपका अंतःकरण तो नितांत शांत सुंदर और निर्मल है। आप तो संसार सरिता में डूबकर मोहित होने वाले प्राणियों के आश्रयभूत तटवर्ती वृक्ष हैं। अतः मैं सब ओर से आपकी ही स्तुति करती हूँ। हे श्री राम, यह सब सुनकर मैंने उस मनोहर मुख एवं मधुर स्वर वाली स्त्री की ओर देखा और फिर यह सोचकर कि यह तो स्त्री है, इससे मेरा क्या प्रयोजन है, उसकी अवहेलना करके मैं आगे की तरफ बढ़ गया। तदनंतर लोक समूहों से युक्त माया मुझे दिखाई दी। उसे देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। फिर उसका भी अनादर करके मैं आकाश में विचरण करने को उद्यत हुआ। इसके बाद मैंने आकाश में स्थित हुई जगन माया का निरीक्षण करने के लिए चिन्मयाकाश रूप से ज्यों ही चेष्टा की, त्यों ही वे सारे के सारे उग्र जगत उसी तरह शून्य रूप हो गए जैसे स्वप्न, संकल्प अथवा मनोराज्य तथा कहानी में वर्णित जगत शून्य रूप होते हैं। इस प्रकार बताए गए वे सभी लोक होने वाले प्रलय काल के दृश्य को वैसे ही नहीं जान पाते हैं जैसे एक ही घर में सोए हुए अनेक पुरुष एक दूसरे के स्वप्न में होने वाले रण और कोलाहल आदि को नहीं सुन पाते हैं। हे श्री राम, चेतन में ही सब कुछ है, चेतन से ही सब कुछ है, चेतन ही सब कुछ है और चारों ओर से चेतन ही चेतन है। सारी सत्ता चिन्मय तथा सदरूप ही है। यही मैंने वहां पूर्ण रूप से
देखा। चिति सर्वं चितः सर्वं चित् सर्वं सर्वतश्च चित् चित् सत्सर्वात्मिकेत्येतद् दृष्टं तत्र मयाखिलम्। यह जो दृश्यों का दर्शन होता है वह भ्रम मात्र है। जैसे आकाश में प्रतीत होने वाले वृक्ष की मंजरी है। यह सब कुछ चेतनाकाश का ही स्वरूप है, चेतनाकाश का स्वरूप ही है। इस बात का मुझे वहां अनुभव हुआ। समष्टि बुद्धि रूप आकाश के साथ एक रूप होकर व्यापक अनंत एवं बोधस्वरूप हुए मैंने इसका अनुभव किया। संपूर्ण जगत का यह मायाजाल ब्रह्माकाश रूप ही है। दसों दिशाएं ब्रह्माकाश ही हैं तथा कला, काल, देश, द्रव्य और क्रिया आदि भी ब्रह्माकाश रूप ही हैं। जो सब प्रकार के नाम और रूप से रहित पाषाण की प्रतिमा के समान मौन और ज्योतिष स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, वही परब्रह्म परमात्मा यत्किंचित नाम रूपात्मक होकर जगत कहलाता है। वहां समाधि काल में ऐसे लाखों जगत भी मेरे अनुभव में आए थे, जिनमें चंद्रमंडल भी उष्ण थे और सूर्य भी शीतलता की मूर्ति जान पड़ते थे। हे श्री राम, कोई जगत गिर रहे थे और कितने ही जगत आकाश में ऊपर की तरफ उड़ रहे थे और बहुतेरे संपूर्ण दिशाओं में भ्रांतिपूर्ण पदों में प्रतिष्ठित थे। इस तरह चैतन्य समुद्र के चंचल बुदबुदों के रूप में दिखाई देने वाले उन असंख्य लोकों में ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैंने न देखी हो। श्री राम जी ने पूछा, हे मुने, महाकल्प के विनाश काल में जब समस्त भूतों का समुदाय मूल प्रकृति में विलीन हो जाता है, तब पुनः किसको किस तरह सृष्टि का ज्ञान होता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामभद्र, महाप्रलय काल में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन संपूर्ण विशेष पदार्थों का विनाश हो जाने पर ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक के सभी जीव जगत जब मूल प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, तब पुनः जिस प्रकार इस जगत का अनुभव होता है वह सब मैं आपको बताता हूँ, सुनो। महाप्रलय के पश्चात जो ब्रह्म शेष रहता है, शिष्यते शेष संज्ञः, वह शब्दादि व्यवहार से वर्णन करने योग्य नहीं होता। उसे मुनिजन परमार्थ चैतन्य घन कहते हैं। अशब्दम अव्यवहार्यम अलक्षणम अचिंत्यम, यह जगत उसका हृदय है, अतः उससे भिन्न नहीं है। वही परमात्मदेव यह संकल्प करता है कि जगत मेरा अपना स्वभाव और हृदय है। स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य श्रीति प्रभु
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। वास्तविक रूप से वह जगत की सत्ता नहीं मानता है। इस प्रकार जब हम विचार करते हैं तब जगत नाम की कोई वस्तु नहीं पाते हैं। फिर क्या नष्ट होता है और क्या उत्पन्न होता है? जैसे परम कारण परमात्मा अविनाशी है, वैसे ही उसका हृदय भी अविनाशी है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सहज अमल सुखराशि। महाकल्प आदि भी उसके अवयव ही हैं, अतः वे भी परमात्मा से भिन्न नहीं हैं। केवल अज्ञान ही यहाँ जगत और परमात्मा में भेद की प्रतीति कराता है, परंतु विचार पूर्वक देखा जाए तो उस अज्ञान का भी कहीं पता नहीं लगता। अतः एकमात्र सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सदा और सर्वत्र विराजमान है। जगत और उसकी उत्पत्ति तथा विनाश ये सब सर्वथा मिथ्या कल्पना है। इसलिए कभी कहीं किसी का कुछ भी न तो नष्ट होता है और न उत्पन्न ही होता है। यह जो दृश्य जगत है वह सब शांत अजन्मा ब्रह्म रूप से ही स्थित है। यह अनादि जगज्जाल न तो कभी उत्पन्न हुआ, यह जगज्जाल कभी उत्पन्न नहीं हुआ है। यहाँ इस जगत के रूप में केवल ज्ञान स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही है। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। इस प्रकार विचार दृष्टि से देखने पर अष्ट सिद्धियों से युक्त ऐश्वर्य भी तृण के समान निस्सार ही सिद्ध होता है। ऐसा जानने वाला अधिकारी पुरुष अपने में ब्रह्म भाव का निश्चय करके अपने आत्मा में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।